नमः शिवाय भक्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। जय श्री महाकाल। प्रिय भक्तों, हमारे आध्यात्मिक यात्रा में आपका दिल से स्वागत है। भगवान शंकर और आदि शक्ति मां भगवती की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। आज हम एक ऐसे आध्यात्मिक रहस्य पर बात करेंगे जिसे बहुत कम लोग समझते और अनुभव कर पाते हैं। भगवान शिव, जिन्हें देवों के देव महादेव कहा जाता है, इस सृष्टि के सृजनकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता है। वे केवल एक देवता नहीं बल्कि एक चेतना, एक ऊर्जा है जो कण कण में व्याप्त है। जब कोई मनुष्य उनके प्रति सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास रखता है तो यह केवल एक पूजा पाठ तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा बन जाती है। इस यात्रा में महादेव स्वयं अपने भक्तों का हाथ थामते हैं और उन्हें कई संकेतों के माध्यम से यह आभास कराते हैं कि वे उनके साथ हैं। ये संकेत साधारण नहीं होते, ये आत्मा से आत्मा का संवाद होते हैं। आइए हम उन 11 दिव्य संकेतों को विस्तार से समझें जो यह दर्शाते हैं कि भगवान शिव आपकी जीवन यात्रा में आपके साथ हैं और आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो भक्तों, उन संगतों को जानने से पहले आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल दिव्य रस भक्ति 4.0 को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। पहला संकेत, शिव से जुड़ी वस्तुओं का बार बार दिखना। जब आप किसी चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपको उससे जुड़े संकेत भेजने लगता है। जब आपका मन भगवान शिव की भक्ति में लीन हो जाता है तो यह ब्रह्मांड भी आपकी इस ऊर्जा का जवाब देता है। आपको हर जगह शिव से जुड़ी चीजें दिखने लगती हैं। त्रिशूल का दिखना, त्रिशूल भगवान शिव का सबसे प्रमुख प्रतीक है। यह 3 गुणों सत्वरज और तम का प्रतिनिधित्व करता है जिन पर शिव का नियंत्रण है। जब आपको बार बार कहीं भी त्रिशूल दिखता है, किसी वाहन पर, दीवार पर बने चित्र में या यहां तक कि किसी पेड़ की शाखाओं में भी, तो यह एक बहुत ही शक्तिशाली संकेत है। यह बताता है कि महादेव ने आपको अपने संरक्षण में ले लिया है और आप उनकी शक्ति के त्रिशूल के नीचे सुरक्षित हैं। यह संकेत आपके भीतर एक अटूट विश्वास जगाता है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नाग का दिखना, भगवान शिव के गले में लिपटा नाग वासुकी केवल एक आभूषण नहीं है, यह जागृत कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। नाग का बार बार दिखना, चाहे वह सपने में हो, चित्र में हो या किसी आकृति में, यह बताता है कि आपकी आंतरिक ऊर्जा जागृत हो रही है। यह संकेत एक चेतावनी नहीं बल्कि एक संरक्षण है जो दर्शाता है कि आप संसार की माया से ऊपर उठकर अपनी आत्मिक ऊर्जा की ओर बढ़ रहे हैं। ओम नमः शिवाय का दिखना, यह मंत्र पंचर मंत्र है जो पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। जब आपको बार बार किसी भी रूप में ओम नमः शिवाय लिखा हुआ दिखता है तो यह महादेव का सीधा संदेश है। वे आपको याद दिला रहे हैं कि आप उनके नाम का जाप करते रहें, क्योंकि उनका नाम ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। यह संकेत आपके विश्वास को मजबूत करता है और आपको आध्यात्मिक मार्ग पर बने रहने की प्रेरणा देता है। यह सभी संकेत संयोग नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय संदेश है जो आपके और महादेव के बीच के गहरे संबंध को स्थापित करते हैं। दूसरा संकेत, ध्यान में शांति और कंपन का अनुभव। भगवान शिव को आदि योगी कहा जाता है। उन्होंने ही ध्यान की प्रक्रिया को संसार में लाया। जब कोई भक्त ध्यान करना शुरू करता है और शिव पर अपना ध्यान केंद्रित करता है तो उसे एक असाधारण अनुभव होता है, कंपन का अनुभव। ध्यान के दौरान शरीर में, खासकर मूलाधार चक्र, रीढ़ की हड्डी के अंत में या आज्ञा चक्र, भौं के बीच में एक हल्का कंपन या ऊर्जा का संचार महसूस होता है। यह कंपन शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक होता है। यह बताता है कि आपकी ऊर्जा अब शिव ऊर्जा के साथ जुड़ रही है। यह उस क्षण का प्रतीक है जब आपकी आत्मा अपने मूल स्रोत से जुड़ने लगती है। गहरी शांति, जब कोई भक्त ध्यान के दौरान एक ऐसी गहरी शांति का अनुभव करता है जहां मन के सारे विचार थम जाते हैं, तो यह भी एक दिव्य संकेत है। यह बताता है कि शिव ने आपकी साधना को स्वीकार कर लिया है। वे आपके भीतर उतर रहे हैं और आपके मन को शांत कर रहे हैं। यह वह अवस्था है जहां आप बाहरी दुनिया के शोर से मुक्त होकर अपनी आत्मा की आवाज सुन पाते हैं। अनुभव दर्शाता है कि आप एक साधारण व्यक्ति नहीं रहे बल्कि एक साधक बन चुके हैं। तीसरा संकेत, अकेलेपन में भी सुरक्षा और शांति का अनुभव। आधुनिक जीवन में अकेलापन एक बहुत बड़ा डर बन गया है। लोग भीड़ में भी अकेला महसूस करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति शिव पर सच्चा विश्वास रखता है वह इस डर से मुक्त हो जाता है। आंतरिक विश्वास, ऐसे भक्त के मन में हमेशा एक अटूट विश्वास बना रहता है
कि वह अकेला नहीं है, शिव मेरे साथ है। यह भाव उसके भीतर इतनी गहराई तक उतर जाता है कि वह अकेले में भी भय या असुरक्षा महसूस नहीं करता। यह केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक गहरी अनुभूति होती है। भीड़ में भी एकांत साधारण व्यक्ति भीड़ में सुरक्षा खोजता है, लेकिन शिव भक्त भीड़ में भी अपने भीतर शिव की उपस्थिति महसूस करता है। उसका मन शांत रहता है और वह अपनी ही ऊर्जा से संतुष्ट होता है। यह भाव बताता है कि शिव ने आपको अपनी शरण में ले लिया है और अब आपको किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं है। यह आपकी आध्यात्मिक परिपक्वता का सबसे बड़ा प्रमाण है। चौथा संकेत, कठिनाइयों में भी धैर्य का बना रहना। जीवन में कठिनाइयां हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन शिव पर विश्वास रखने वाले भक्त का दृष्टिकोण अलग होता है। अटूट धैर्य, जब जीवन में बड़ी से बड़ी समस्या आती है तो भी वह विचलित नहीं होता। उसका मन बार बार यही कहता है, जो होगा शिव की इच्छा से होगा, मुझे क्यों घबराना। यह धैर्य और आत्मविश्वास किसी बाहरी शक्ति से नहीं आता, बल्कि यह शिव पर गहरे विश्वास का परिणाम है। स्थिरता, यह वह अवस्था है जहां भक्त का मन परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, वह भीतर से शांत और स्थिर होता है। यह धैर्य ही उसकी सबसे बड़ी पूजा है। शिव ऐसे भक्तों को कभी निराश नहीं करते जो कठिन समय में भी उन पर भरोसा बनाए रखते हैं। यह संकेत बताता है कि आप अब जीवन को शिव के भरोसे जीना सीख चुके हैं। पांचवा संकेत, अज्ञात से मार्गदर्शन या समाधान मिलना। जब आप किसी मुश्किल परिस्थिति में होते हैं और आपके पास कोई रास्ता नहीं होता, तो अचानक कोई समाधान सामने आ जाता है। अचानक मदद हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपकी समस्या को सुलझा दे, या कोई ऐसा विचार आपके मन में आए जो आपको सही राह दिखाए। यह संयोग नहीं, बल्कि शिव की योजना होती है। दैय हस्तक्षेप, यह संकेत बताता है कि शिव आपकी हर परिस्थिति को देख रहे हैं और सही क्षण पर हस्तक्षेप करते हैं। जो भक्त इस अनुभव से गुजरता है, वह यह जान लेता है कि वह अकेला नहीं है। हर पल उसके शिव उसके पीछे खड़े हैं, उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं। छठा संकेत, स्वप्नों में शिव दर्शन या उनके चिन्हों का दिखना। हमारे स्वप्न हमारी आत्मा का एक माध्यम है, जहां वह बिना किसी बाधा के संवाद कर सकती है। स्वप्न में शिव के दर्शन, यदि आपको बार बार स्वप्न में भगवान शिव, शिवलिंग या त्रिशूल के दर्शन होते हैं, तो यह एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली संकेत है। इसका अर्थ है कि आपकी आत्मा अब शिव से सीधा संवाद कर रही है। शिव आपके करीब है और उन्होंने आपकी भक्ति को स्वीकार कर लिया है। संदेश का माध्यम, कभी कभी शिव स्वप्न के माध्यम से आपको कोई संदेश देते हैं या किसी समस्या का समाधान दिखाते हैं। ऐसे स्वप्न आपके विश्वास की सच्चाई को प्रमाणित करते हैं और आपको आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने का संकेत देते हैं। सातवां संकेत, बिना किसी कारण आंखों से आंसू आना। आंसू अक्सर दुख या पीड़ा का प्रतीक होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग पर इनका अर्थ अलग होता है। आत्मा का आनंद, जब आप शिव की भक्ति में लीन होते हैं, चाहे वह भजन सुनते समय हो, ध्यान करते समय हो या मंत्र जाप करते समय हो, और आपकी आंखों से बिना किसी दुख के आंसू बहने लगे, तो यह एक अत्यंत पवित्र संकेत है। ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि आत्मा के आनंद के होते हैं। इन्हें आनंद आश्रु कहते हैं। आत्मा की स्वीकृति, यह उस समय होता है जब आपकी आत्मा शिव की उपस्थिति को पहचानती है। यह संकेत बताता है कि शिव ने आपकी आत्मा को छू लिया है। जब यह आंसू बहते हैं, तो यह बताता है कि भीतर की गांठें खुल रही हैं और आपका मन शिव में लीन हो रहा है। इस अवस्था में हर बूंद एक आशीर्वाद बन जाती है। आठवां संकेत, मन में वैराग्य का भाव जागना। वैराग्य भगवान शिव का एक प्रमुख गुण है। यह दुनिया की मोह माया से ऊपर उठने की भावना है। आकर्षण का कम होना, जब भक्त को दुनिया की भौतिक वस्तुएं और सुख सुविधाएं अब अधिक आकर्षित नहीं करती, तो यह एक गहरा संकेत है। उसका मन साधना, ध्यान और एकांत में अधिक लगने लगता है। दिव्य तृप्ति, यह वैराग्य किसी दुख या त्याग की भावना से नहीं आता, बल्कि एक दिव्य तृप्ति से उत्पन्न होता है। उसे भीतर वह आनंद मिलने लगता है जो बाहरी चीजें कभी नहीं दे सकती। यह स्थिति आत्मा के शिव से मिलन की ओर संकेत करती है। ऐसे व्यक्ति का जीवन सरल हो जाता है और उसे किसी से कोई अपेक्षा नहीं रहती। नवा संकेत, दूसरों के प्रति दया और सेवा का भाव भरना। भगवान शिव केवल ध्यान और वैराग्य के ही नहीं, बल्कि करुणा के भी प्रतीक हैं। बिना स्वार्थ प्रेम, जब किसी भक्त में दूसरों की मदद करने, सेवा करने और किसी स्वार्थ के प्रेम बांटने की भावना प्रबल हो जाती है, तो यह भी एक संकेत है कि शिव उस पर प्रसन्न है। यह भाव अपने आप आता है।
बिना किसी प्रचार या उद्देश्य के शिव को देखना। ऐसा व्यक्ति हर किसी में शिव को देखने लगता है और उसकी सेवा को ही अपनी पूजा मानता है। यह भाव ही शिव तत्व को उसके व्यवहार में उतारता है। यह बताता है कि शिव अब उस भक्त के भीतर काम कर रहे हैं और उसे अपने जैसा बना रहे हैं। 10वां संकेत, जीवन की हर परिस्थिति में शिव की स्मृति बनी रहना। यह सबसे महान और अंतिम संकेत है। निरंतर स्मरण। जब भक्त को जीवन के हर पल में शिव की याद बनी रहती है, चाहे वह सुख में हो या दुख में, जीत में हो या हार में, हर स्थिति में वह ओम नमः शिवाय को ही अपना आधार बनाता है। शिव में होना यह एक ऐसी अवस्था होती है जहां भक्त बनता नहीं बल्कि स्वयं शिव में हो जाता है। जब यह अनुभव जीवन में उतर जाए तो समझ लीजिए कि शिव आपसे कभी अलग नहीं होंगे। ऐसी अवस्था में व्यक्ति संसार में रहते हुए भी परमज की तरह निर्लिप्त होता है और उसका जीवन खुद एक प्रेरणा बन जाता है। 11वां संकेत, आंतरिक आवाज या अंतर्ज्ञान का मजबूत होना। जब आपका विश्वास शिव में गहरा होता है तो आपकी आंतरिक आवाज और अंतर्ज्ञान बहुत मजबूत हो जाते हैं। सही गलत का ज्ञान, आपको किसी भी स्थिति में सही और गलत का एहसास तुरंत हो जाता है। आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। यह ज्ञान किसी बाहरी सलाह से नहीं आता बल्कि भीतर से आता है, क्योंकि शिव स्वयं आपका मार्गदर्शन कर रहे होते हैं। भविष्य का पूर्वाभास, कई बार आपको कुछ घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है। यह आपकी बढ़ी हुई आध्यात्मिक चेतना का संकेत है। शिव आपके मन को इतना शांत और स्पष्ट कर देते हैं कि आप भविष्य के संकेतों को भी पढ़ पाते हैं। यह दर्शाता है कि आपकी चेतना अब एक साधारण मानव की चेतना से ऊपर उठ चुकी है। निष्कर्ष, प्रिय भक्तों, भगवान शिव पर अटूट विश्वास रखने वाला व्यक्ति केवल धार्मिक नहीं बल्कि एक जागृत आत्मा होता है। यह 11 संकेत सिर्फ अनुभव नहीं है, यह शक्ति है, यह ढाल है, यह वह प्रकाश है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी संकेत मिल रहा है तो जान लीजिए कि आप एक अद्भुत यात्रा पर हैं जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। महादेव का संरक्षण तभी मिलता है जब हम बिना शर्त विश्वास करना सीखते हैं। शिव हमेशा हमारे साथ है, बस हमें उस विश्वास को कभी टूटने नहीं देना है। संकट आएंगे पर शिव उसे बाहर निकालेंगे, राहें भटकेंगी पर शिव मार्गदर्शक बनेंगे। बस श्रद्धा रखिए, भक्ति बढ़ाइए और हर पल शिव को अपने हृदय में स्थान दीजिए। हर सांस के साथ कहते रहिए ओम नमः शिवाय। शिव का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के साथ बना रहे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल दिव्य रस भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आएंगे। तो भक्तों, यदि आपको कोई सवाल है तो हमारे चैनल के कमेंट से जरूर बताइए। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।